दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 23 का रेंज, बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज रेंज को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिसर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, परिसर निकालने का हमारा तरीका ये होता है कि उच्च मान, बात को समझिए, उच्च मान और माइनस, ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे और कर देंगे निम्न मान। बात को समझिएगा कि जो आपको यहाँ पर एक जो आपकी संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से जो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो और जो आपकी सबसे छोटी संख्या हो, आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या आपको मिलेगी 21 और छोटी संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगी 12। तो देखिए, बड़ी संख्या आपकी 21 हो गई, छोटी संख्या आपकी 12 हो गई, तो आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर आपका जो रेंज निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 9। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन सिर्फ ए वाले में आपका 9 दे रखा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से आप लोग सवाल का आंसर तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात को समझेंगे। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए। तो यहाँ पर आपका बहुत बार क्या आया, 13 आया है। ठीक है, 13 3 बार है तो आपका बहुलक तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। माध्यिका को निकालना हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, आंसर तो आपका यहाँ पर 14 आ जाएगा, लेकिन कैसे आएगा ये अभी आपको नहीं पता होगा। तो चलिए वो आप सीख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जितने भी आपको ये आंकड़े दे रखे हैं, आप इन सभी को क्या करेंगे, आप इन सभी को लिख लेंगे आरोही क्रम में। आप क्या करेंगे, आप इनको लिख लेंगे आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कितनी है आपका, एक बार आपका है 12, तो आप करेंगे 12। फिर आपका यहाँ पर 13 देखिएगा, एक बार और दो बार और तीन बार। आपका तीन बार है 13, 13, 13। फिर देखिएगा 14 एक बार है, 15 एक बार है, 16 एक बार है और 18 एक बार है। फिर आपका है 21। टोटल संख्या कितनी आपकी हो गई, 9। यहाँ पर देखिए 9 संख्या है, बिल्कुल सही इतना है। ठीक है, हमने सबसे पहले आरोही क्रम में आंकड़े लिख लिए। हमें माध्यिका निकालनी है। देखिए, माध्यिका इसकी कितनी हो जाएगी, माध्यिका कितनी हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर, ठीक है, आपको इनमें देखना। देखिए आपकी संख्या कितनी है, आपकी संख्या पर है 9 संख्याएं। तो माध्यिका इसका कैसे निकलेगा, आपका यहाँ पर n बराबर आपका हो गया 9। ठीक है, आपका फार्मूला लग जाएगा n+1/2 वां पद, ये आपका लग जाएगा सूत्र यहाँ पर। तो n कितना है 9, 9 और एक कितना होगा 10/2, इसका मतलब पांचवा पद। तो पांचवा पद कितना है, तो पांचवा पद आपका यहाँ पर है 14। तो आपका पांचवा पद आपका 14 है, तो इसका मतलब आपकी माध्यिका यहाँ पर निकल के आ गई आपकी 14। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमें यहाँ पर निकालना कौन सा पड़ता है, हम यहाँ पर निकालते हैं बीच वाला। जो आपको यहाँ पर संख्याएं दे रखी है ना, आप इन सभी संख्याओं में बीच वाला ढूंढिए, तो बीच वाला आपका 14 ही है, तो आपका 14 ही बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अब आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 4, 8, 7 और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोगों ने तृतीयानुपाती निकाला होगा और आज आपके लिए आ गया है चतुर्थानुपात। ठीक है, क्या होगा, तो बिल्कुल वही आपका तरीका यहाँ पर लगने वाला है। हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए 4, 8, 7, x मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, आप इनकी गुणा इसमें करेंगे और आप बराबर कर देंगे इसकी गुणा इसमें। मतलब 4 गुणा x बराबर 8 गुणा 7।
बस आप x का मान निकालिए, कितना होगा 8 गुणा 7/4, 4 दूना 8, x बराबर 14, 14 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक आदमी की न्यूनतम गति, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति कितनी है। देखिए, आदमी आदमी की गति आप मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की गति आप मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति जो आपकी है आप मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात को समझिएगा। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी धारा की दिशा की बात की जाएगी तो आदमी की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो आदमी की चाल x और धारा की चाल y, ये दे रखा है आपको बराबर 21। ठीक है, फिर है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 है, इसका मतलब जो आपका y है ना, y बराबर आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम x और प्लस 4 और 21 करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा x बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो आपके आदमी की चाल है, देखिए ये आपकी आ गई आदमी की चाल, ठीक है, और ये हमारी निकल के आ गई धारा की चाल। हमसे पूछा गया है कि धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति, धारा की विपरीत दिशा में आदमी की गति आपसे पूछी गई है, तो विपरीत निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई। देखिए, धारा की दिशा में चालें जुड़ती हैं, विपरीत में चालें घटती हैं, तो x आपका है 21, x आपका 21 नहीं है, x आपका है 17 और माइनस का 4, तो आपका आएगा 13। 13 यहाँ पर आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 जींस पतलून 1000 रुपए में बेची गई है, इनमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी जाती है, तो छूट का कुल परसेंटेज कितना है। देखिए, 3 जींस की पतलून जो है बेची गई है और एक पतलून कैसे दी गई, मुफ्त में दी गई है। तो आपको यहाँ पर देखिए छूट देखनी है, छूट देखिए एक मुफ्त में है, कितने खरीदने पर 3, तो जितनी मुफ्त में ऊपर रहेंगी, जितनी खरीदेंगे वो नीचे रहेंगी, गुणा कर देंगे यहाँ पर हम लोग 100 से, तो निकाल देंगे, आपका आएगा 33.33%। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 33.33% बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 12, 18, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। नोट करेंगे 12, 18, 21, 28। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका 12, 3 तिछाक 18, 3 सत्ते 21, 3 निम्न 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से ये वाला तो आपका जाएगा नहीं, तो ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका 28 का 28 रहेगा। अब इसको आप 2 से डिवाइड करिएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 14 28। ठीक है, अब ये आपका चला जाएगा 2 बार, 2 एकन 2, 3 7, 2 सत्ते 14, और अब आपका जाएगा 7 बार, तो 1 कामा 3 कामा 1 कामा 1, तो ये आपका आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, कितना आपका आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 सत्ते, तो 12 सत्ते 84, 84 तिया, तो 84 तिया, 3 चौको 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 तिया 24 1 25, 252। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, 252 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है यदि टेन थीटा बराबर 5 बटा 12 है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका आपको मान बताना है। देखिएगा, टेन थीटा बराबर 5 बटा 12, आप सभी को पता है टेन थीटा कितना होता है, लंब बटा आधार। यहां से आप निकालेंगे कर्ण, तो आपको ये पता है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से आपका बच जाएगा, और यहाँ पर आपका जो लंब है वो आपका 5 हो गया, आधार 12 हो गया, तो आपके जो कर्ण है ना वो आपके जाएगी 13। बात को समझिएगा, क्योंकि आपको पाइथागोरस त्रिक तो पता होगी, पाइथागोरस त्रिक में होता है अगर कोई दो भुजाएं 5 12 है तो इसलिए अपने आप 13 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ से आपका कर्ण कितना आ गया 13। आपको निकालना है मान कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा और प्लस टेन
थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है, प्लस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, प्लस टेन थीटा कितना होता है, देखिए टेन इंटू कॉट, ये जो आपका है इसे ऐसे ही रह देंगे टेन थीटा, ठीक है, इंटू वन अपान टेन थीटा, ये तो आपका अपने आप कट जाएगा, ठीक है, ये तो आपका एक आ जाएगा। अब देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार 12 है, बटा 13 करेंगे, और लंब लंब कितना है 5 बटा 13 करेंगे, प्लस एक, ठीक है, तो ये आपका हो गया 13, और 5 12 कितना हो 17, प्लस का एक, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 30 बटा 13। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 30 बटा 13। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 55 का, ठीक है, सीपी ये बराबर है x का एसपी के। देखिए सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो 55 का सीपी बराबर x का एसपी। तो यहाँ से अगर हम लोग सीपी अपान एसपी निकालें तो कितना आपका आएगा x बटा 55, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि यहाँ पर आपको लाभ कितना होगा, तो लाभ का आपका फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो x माइनस, यहाँ पर आप कर देंगे 55 माइनस एक्स, ठीक है, कितना करेंगे आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ पर करेंगे 55 माइनस एक्स, ठीक है, 55 माइनस का एक्स, ये आपका हो जाएगा लाभ। आपका फार्मूला होता है लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। देखिए लाभ कितना है, लाभ यहाँ पर हो रहा है 10% का, तो परसेंट जो आपका यहाँ पर होगा 10 बराबर लाभ आपको है 55 माइनस का एक्स, क्रय मूल्य आपका कितना है एक्स, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, एक्स बराबर 550 माइनस का 10x, तो 11x बराबर 550, एक्स और 11 बटा 55 जीरो, ठीक है, x आपका हो गया 50, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, x का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको निकालना है मानक विचलन कितना होगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होगा जिनको मानक विचलन निकालना यहाँ पर नहीं आता होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर समझ गए तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, आसानी से आप लोग यहाँ पर निकाल देंगे मानक विचलन। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए, लेकिन सीख लीजिएगा, ठीक है। मानक विचलन निकालने का तरीका हमारा होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। माध्य आप कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 और बटा में कर देंगे, टोटल संख्या 5 है, जोड़ देंगे 4 3 7 5 12 12 3 15 16 16 बटा 5, ये आपका आएगा 5 या 15 बचा 5 गुना 10, ये आपका आ गया 3.2, ठीक है। यहाँ पर आपका माध्य निकल के आ गया 3.2। आपको निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने का हमारा तरीका क्या होता है आइए समझते हैं। हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, मानक विचलन। तो हमारा फॉर्मूला होता है देखिए अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट करने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे हमें 3.2 हमारा जो माध्य है ना, हमें माध्य से और इन संख्याओं को एक एक करके माइनस करना पड़ेगा। जिस 3.2 आपका आ गया, यहाँ पर आपका 3 है, तो 3.2 और 3 इनमें कितने का अंतर आपका यहाँ पर बन रहा है, एक बार देखिएगा, ठीक है, 3.2 और 3 इनमें कितने का अंतर आपका यहाँ पर बन रहा है, तो आप देखेंगे आपका 0.2 का अंतर बन रहा है, तो आप करेंगे 0.2, इसका आप कर देंगे स्क्वायर, प्लस ऐसे ही आपको 3.2 और आपको 4 में अंतर देखना है, तो 4 और 3.2 इनमें अंतर कितने का है, तो 0.8 का अंतर है, तो आप इसका कर देंगे स्क्वायर, बात को समझिएगा। ऐसे ही आपको 3.2 और आपको 5 में अंतर देखना है, तो 5 और 3.2 तो इनमें कितने का अंतर बन जाएगा 1.8 का, तो 1.8 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, करना हमें स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद 3.2 और 3 इसमें अंतर कितने का है, तो 0.2 का है, तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे, और 3.2 और 1 इसमें कितने का अंतर है, इसमें आपका अंतर आएगा 2.2 का। इस तरीके से आप इतना कर देंगे, इसके बटा में आप क्या करेंगे संख्या लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आपकी जो लाइन है वो तिरछी हो गई है, तो हम लोग इसको फिर से सही से करते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पर सवाल लगाते हैं। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है वो लाइन कर देंगे और इसके बटा में कर देंगे 5, ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए बराबर इतना कर लेने के बाद जो आपका आएगा आगे निकल के वो देखिए कितना आएगा अंडर रूट, ठीक है, इस तरीके से आप लगा देंगे एक अंडर रूट।
2 का स्क्वायर आपका देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और आपका 2 अंक पहले आएगा पॉइंट, तो 0.04 प्लस 8 8 64 तो आपका 0.64 यहाँ पर आएगा। 18 का आपका वर्ग हुआ 324 तो आप करेंगे 3.24 कर देंगे। 0.2 का आपका होगा 0.04 होगा प्लस 22 का आपका कितना होता है 484 4.84 यहाँ पर कर देंगे। और इसके बाद आप बटा में यहाँ पर कितना करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो बट्टा में आएगा वो आपका आएगा 5। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा पॉइंट में आ गया है थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। लिखेंगे बराबर, अंडर रूट लगाएंगे, अब जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 का 0 हाथ से लगा 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 का 8, फिर हाथ से 1 लगेगा 4 1 5 5 3 8, मैंने इसको जोड़ दिया है, बटा में हम कर देंगे यहाँ पर 5। ठीक है, पहले आप इतना काम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं आइए समझते हैं। आप पॉइंट को हटाएंगे, आपके यहाँ पर 2 जीरो बन जाएंगे, जिसमें से आपका 1 जीरो तो आपका यहीं पर समाप्त भी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे का काम हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद में हम इधर देखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे अंडर रूट और ये आपका बचा है 88 बटा में आपका बचा है 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 44, 2 से आपका यहाँ पर आएगा 25, अंडर रूट 44 बटा 25। ये देखिए आपका हुआ अंडर रूट 44 बटा 5। अगर इसको थोड़ा हम और हल कर लें, ठीक है, अगर इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लें तो हमारा थोड़ा सा और भी यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो कितना आपका आ गया, एक बार इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से। ठीक है, जितना मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसका माध्य निकाला, वो क्या आपका आ गया 3.2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपने अंतर करके आपने क्या किया, स्क्वायर किया है। तो आपने यहाँ पर देखिएगा 3.2 और 3 में अंतर किया, आपका 0.2 आ गया, तो आपने 0.2 का स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 3.2 और 4 में निकाला डिफरेंस, तो आपका 0.8 का आ गया, तो मैंने 0.8 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 3.2 और 5 का डिफरेंस आपका आया 1.8, तो आपने 1.8 का स्क्वायर कर दिया, 3.24 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपने 3.2 और 3 में अंतर निकाला, 0.2 का आ गया, तो आपने यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर कर दिया, तो आपका 0.04 आ गया। फिर आपने यहाँ पर 2.2 का स्क्वायर किया, तो आपका आ गया 4.84। फिर मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया, तो ऐड होने के बाद आपका यहाँ पर कितना बना, ये पहले आप समझिएगा। तो ये देखिएगा 4 4 8 4 12 4 16 4 20 का 0 हाथ से लगा 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 का 8 हाथ से लगा 1 4 1 5 5 3 8। तो हमारा देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा और हल करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 11 बटा 5। और यहाँ पर आपका ये जो मैंने आपको यहाँ पर आंसर निकाल के दिखाया है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में ही मिस्टेक है, मैंने जो तरीका बताया वो हमारा तरीका बिल्कुल सही है और हमारा आंसर भी यहाँ पर यही आने वाला है। ठीक है, मिस्टेक ऑप्शन में यहाँ पर है। ठीक है, हमारी तरफ से यहाँ पर कोई भी गलती यहाँ पर नहीं हुई है, मैंने इसको दोबारा भी चेक कर लिया है। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ बताना है z का मान, तो z का मान कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका एक कोण है 82 डिग्री का, ये वाला, तो अगर ये 82 का है तो ये वाला भी आपका 82 का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। ऐसे अगर ये वाला 35 का है तो आपका ये वाला 35 का हो जाएगा। आपको निकालना है z बराबर। देखिए z निकालने का तरीका हमारा रहेगा, आपको पता होगा क्या आपको पता होगा, आपको एक सुनेगा वो नहीं यहाँ पर लगेगा। आपको यहाँ पर ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण, तो कितना हो जाएगा बताइएगा। ये कोण जितना होगा वही आपका, देखिए जितना जेड है वही आपका ये वाला भी जेड ही होगा। बात को समझे आप लोग यहाँ पर, तो जितना वो है उतना ही आपका यहाँ पर ये रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों कोण आपके बराबर हो गए। तो यहाँ पर निकालेंगे जेड और आप कर देंगे 180 माइनस का और 82 प्लस 35, तो कितना आएगा 180 माइनस 7 8 3 11, कितना आपका बचेगा, 10 से 7 गया 3, आपका बचेगा 7 से 1 गया 6, और ठीक है। तो 63 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 63। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य से बेच दिए।
मतलब 2 दर्जन के हिसाब से खरीदे और 1.5 दर्जन के हिसाब से क्रय मूल्य की दर से बेचे। मतलब क्या हुआ कि जितना 2 दर्जन आम का जो सीपी है ना, ये बराबर उसने कर दिया है। और ये कितना हो जाएगा, 2 एक 2 एक 3, ये हो जाएगा 3/2 दर्जन आम का एसपी। ठीक है, मतलब ये दो आपने इसने जो है क्या कर दिया, बराबर कर दिए। यहाँ से आप सीपी अपान एसपी निकालेंगे, कितना आपका आएगा, 3 का 3 जाएगा, 2 दूना आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप समझिएगा, 3 की कोई चीज आपने 4 में बेची, इसका मतलब आपको 1 का क्या हुआ, आपको 1 का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आपका फॉर्मूला होगा पी अपान सी पी इंटू 100। मतलब लाभ परसेंट और लाभ गुणा बटा क्रयमूल्य गुणा 100। लाभ 1 का क्रयमूल्य 3 पर मतलब गुणा 100 कर देंगे तो आपका आएगा 33.33। तो पी परसेंट आपका यहाँ पर निकल के आएगा 33.33%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।